हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे और अपने पढ़ाई में लेकर व्यस्त होंगे। आज मैं आपको भारत में राष्ट्रवाद का तीसरा लेक्चर, पहला लेक्चर मेरे प्यारे बच्चे बताया गया था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सेकंड लेक्चर में बताया गया था आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आज आपका उस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया और जो इंपॉर्टेंट था हमको लग रहा था, उन सब ऑब्जेक्टिव को आपको करा दिया गया है। इस ऑब्जेक्टिव को कर लेना है और दुनिया का कोई ऑब्जेक्टिव देखने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से सब क्वेश्चन आ जाएगा। आप इसको पढ़ लो और एग्जाम दे के आओ तो हमसे मिलना। इस सर जितना आप बताए तो उससे बाहर नहीं गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, जितना भी इंपॉर्टेंट है वो भी बता देंगे और साथ साथ जो एग्जाम में पूछा गया वो भी। इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलते हैं भारत में राष्ट्रवाद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो ये आपका लेक्चर होगा 3। इससे पहले 2 लेक्चर आ गया भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, और इसमें आप देख लिए क्वेश्चन बैंक के साथ सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को भी लिया गया। ठीक है, किन बच्चों के लिए? बिहार बोर्ड 10 क्लास के बच्चे के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आइए। तो भारत में राष्ट्रवाद ऑब्जेक्टिव करने वाले इस चैप्टर का पूरा जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए, अब ये मेरा नंबर है, इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा और व्हाट्सएप करिएगा, सर हमको पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आइए। तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, 1921 का मोपाला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? देखिए, ये मोपाला जो विद्रोह हुआ था कहां हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? केरल में। याद रखिए कहां हुआ था? केरल। केरल में ये जो मोपाला एक किसान आंदोलन था, मुस्लिम समाज के लोग को वहां पे मोपाला बोला जाता था। उसने किया था किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। उसमें उसका नेतृत्व करने वाला था अली मुसालियार। याद रखिए कौन? अली मुसालियार। आपका ऑप्शन होगा डी। इसने नेतृत्व किया था। धीरे धीरे ये सांप्रदायिक के रूप में बदल गया था और इसको अंग्रेज ने क्या कर दिया? कुचल दिया गया था। ठीक है, कहां हुआ था? केरल में। किसने किया था? अली मुसालियार। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। किसान मोपाला कौन था? एक किसान था। क्या था? किसान था। कौन किसान था? मुस्लिम किसान लोग था। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अल्लारू सीताराम राजू कौन थे? देखिए, अल्लारू सीताराम आंध्र प्रदेश एक पहाड़ी जनजाति लोग थे, आदिवासी लोग थे, जो जंगलों में जो कानून था उस कानून को हटाने के लिए विद्रोह किया था। ये कहां का था? आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता था। याद रखिए, आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता था। ऑप्शन नंबर आप क्या मान लिया? सी, है ना। पहाड़ी था, याद रखिएगा। किस लिए? जंगल के कानून को, मतलब जो कठोर कानून था उसको खत्म करने के लिए आंदोलन किया था। ठीक है, चलिए। अली मुसालियार किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अभी तुरंत बताए किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अभी तुरंत बताए आपको, मोपाला विद्रोह। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मोपाला विद्रोह। कौन किया था? अली मुसालियार। कहां पे किया था? केरल में किया था। ठीक है, चलिए। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी को हुआ था। याद रखिए कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? 1916 ईस्वी को। देखिए, हम तो बता ही रहे, आप अपने, है ना, कमेंट में लिख के बताए आपका कितना सही हुआ। जिनका अगर जो भारत में राष्ट्रवाद पढ़ चुके हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा मौका है कि हम कितना ऑब्जेक्टिव जानते हैं, अपने से टिक मारिए। यानी मेरा आंसर बताने से पहले आप भी टिक करके हमको टोटल ऑब्जेक्टिव कितना आंसर सही हुआ तो उनको आप क्या करिएगा? कमेंट में बता दीजिएगा, सर मेरा इतना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे बहुत मेहनत से बना रहे हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और शेयर भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, लाइक कमेंट सब कर दीजिएगा। चलिए, तो 5वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका लेखक आपको जानते हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक के पुस्तक कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, चलिए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हो गया था? याद रखिए, वो कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन कहां पे हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? याद रखिएगा, यंग इंडिया। याद रखिए, ये यंग इंडिया का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? आपको पता है भारत आया था 1928 ईस्वी में, जिसमें से एक भी भारतीय उसमें सदस्य ना थे और इसी में क्या को भारत साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ की नारा भी इसी में लगा था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में किया गया था? याद रखिए, पूर्ण स्वराज की मांग जो किया गया था वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ठीक है, चलिए। अखिल भारत किसान सभा का गठन कहां और कब हुआ था? कहां हुआ था और कब हुआ था?
अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, 1936 में हुआ था, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्र संघ का स्थापना कब और किसने की थी? यानी आरएसएस, जिसको हम क्या बोलते हैं? आरएसएस की स्थापना कब और किसने की थी? ये तो आप जानना करते हैं, हेडग्वार ने किया था, केबी हेडग्वार ने किया था। कब के? तो 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। भारत राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारत में राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष था, या साहित्य समाचार था, या भारत का राजनीतिक एकीकरण था, या भारत का प्रशासनिक एकीकरण था? तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे ये थे, यानी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष था, बहुत ही असंतोष था, है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्राह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप आपका किस आंदोलन की शुरुआत हुई? याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन। किसका? स्वदेशी आंदोलन का। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1915 ईस्वी में किया गया था, वो जो है ना 1915 ईस्वी में, यानी दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद उसने क्या किया? साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, ठीक है। और उसके बाद कहां चला गया था? चंपारण सत्याग्रह में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपको पता है, जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। किसके विरुद्ध में हुआ था? है ना, जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, ये किस लिए हुआ था? मतलब 19 मतलब रॉलेट एक्ट के विरोध में, जहां मतलब वहां पे सभा कर रहा था, उसी में गोलियां चल गई, ठीक है। चलिए, जनरल डायर के द्वारा गोलियां चला दी गई थी। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये आपका दिया था, याद रखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने के द्वारा की? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? आपको पता होना चाहिए इसकी। 1915 में इसकी स्थापना की गई, मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां हुआ था? आपको पता है कब हुआ था और कहां से शुरू हुआ था? सविनय आज्ञा आंदोलन आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 30 ईस्वी में हुआ था, है ना। कहां से हुआ था? आपका साबरमती से लेकर दांडी तक, नमक कानून के लेकर, है ना, उसी में किया गया था, ठीक है, सविनय आज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि से आरंभ की? दांडी यात्रा किस तिथि से आरंभ की? तो आपको होना चाहिए, याद रखिए, देखिए यहाँ भी 1930 है, यहाँ भी 1930 है, याद रखिए, ये याद रखिए 12 मार्च 1930 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। सब 30 है, खाली आपका मंथली में अंतर है। मंथली का 12 मार्च से स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपका ऑप्शन नंबर बी, उमेश चंद्र बनर्जी थे। उमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ये तो आप एम.एन. रॉय ने की थी, याद रखिएगा। ताशकंद में जो किया था उसका नाम है एम.एन. रॉय ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी मार दिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। उसमें वायसराय लॉर्ड कर्जन था, उसी समय में हुआ था। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? याद रखिए, राष्ट्र स्वयं संघ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी आपको तो पता है कि आपको 1925 में हुई थी। याद रखिए, कौन किया था? हेडग्वार ने, केबी हेडग्वार ने की थी। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? याद रखिए, अंग्रेजों ने था। अंग्रेजों चाहता था कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और वो दोनों लड़ता रहेगा, हम राज करते रहेंगे। अगर एक हो जाएगा तो हमको जल्दी छोड़ करके भारत जाना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि क्या है ना, हिंदू मुस्लिम को हमेशा लड़ाते रहे, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
सिपाही विद्रोह कब हुआ था? आपको पता है कि 1857 से ही सिपाही विद्रोह का स्थापना हुआ था, है ना, 1857 क्रांति में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा ऑप्शन। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे चलते हैं, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द कर दिया था? किसने रद्द कर दिया था? ये लॉर्ड हार्डिंग ने इसको रद्द कर दिया था। किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। क्या मेरे प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर डी मार दिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आपको बताया बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी मार दिएगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गदर पार्टी का स्थापना, ये देखिए ऑप्शन, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर आप सी मार दिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी मार दिएगा। ठीक है, चलिए, क्या मेरे बच्चे यहां तक समझ में आया? आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी मार दिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध किसने, है ना, किसने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी गई? यानी जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बहुत सारे लोग जो मारे गए थे, तो उसमें गांधी जी को जो अंग्रेजों ने, किसने? अंग्रेजों ने कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया था। अंग्रेज उसको क्या कर दिया? वापस कर दिया। अंग्रेजों को क्या कर दिया? वापस कर दिया। कौन वापस कर दिया था? गांधी जी ने। और दिया कौन था? अंग्रेज ने दिया था। आपसे पूछा किसने दिया था, तो अंग्रेज ने दिया था, है ना। लौटाई किसने? गांधी जी ने लौटा दी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी मार दिएगा। उपाधि गांधी जी ने क्या कर दिया? अंग्रेज को वापस कर दिया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा। अगला मेरे प्यारे बच्चे है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? आपको पता है रॉलेट एक्ट आपका पारित हुआ 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। उसी के विरोध में जालियांवाला में, है ना, बाग में आंदोलन हुआ। उसी में सभा करने गया, उसी में जनरल डायर आया और धा 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 क्या कर दिया? गोली चला दिया। तो 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो इसका नाम है हंटर समिति ने गठन किया था। जब बहुत सा हल्ला होने लगा, हंटर समिति का गठन किया गया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आपको पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था। महात्मा की उपाधि किसने दिया? अभी जो हम लोग महात्मा बोलते हैं, महात्मा गांधी, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरुआत हुई थी? आपको पता है किस यात्रा से? 1930 को दांडी यात्रा से। कौन यात्रा से? दांडी यात्रा से शुरुआत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? तो आपको पता है किस स्थान को चुना? आप जानते हैं दांडी को चुना। किसको चुना? दांडी को चुना। कि वहीं पे जाकर समुद्र के पास गया, वहीं पे नमक कानून को, दांडी नाम था उस जगह का, वहीं पे कानून को क्या कर दिया? नमक कानून को तोड़ दिया। चलिए, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया है? आपको पता है पहला प्रयोग तो सबसे पहले 1917 में। कब? 1917 में चंपारण में किया था। नील की खेती, किस खेती के लिए? नील की खेती के आंदोलन में गया, वहीं पे पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। वो भी कहाँ? नील खेती कहाँ पे था? बिहार। चंपारण कहाँ पड़ता है बाबू? बिहार में, याद रखिएगा, बिहार में। वहीं पे किसानों की बात करने के लिए गया हुआ था। आगे चलते। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था? देखिए 1936 में कहाँ हुआ था? आपको पता होना चाहिए, लखनऊ में। तुरंत बताइए, 1936 में हुआ था, सॉरी 1936 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। ठीक है, याद रखिएगा। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? आपको पता होनी चाहिए। तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था। किसमें लागू हुआ था? किसान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, आइए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 ईस्वी को। याद रखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITU की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी मार दिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? आपको पता था? करो या मरो। करो या मरो, यानी इस बार लास्ट है, अंग्रेज को भगाना है तो करो या मरो का मतलब नारा लगाओ। ये सबसे प्रसिद्ध नारा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन को याद रखिए। कौन? सूर्य सेन को उपनाम क्या था? उपनाम उसको हम बोलते थे हम लोग क्या? मास्टरदा। क्या बोलते इसको? मास्टरदा बोलते थे। ना तो नेताजी ना सरदार, क्या बोलते इसको? मास्टरदा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? याद रखिएगा, भारत आने वाले प्रथम जो था, सबसे पहले आया था पुर्तगाली, पहला। आपको बोलेगा दूसरा कौन आया था? दूसरा आया था डच। दूसरा कौन आया था? डच। सर तीसरा कौन है? तीसरा आया था अंग्रेज।
तीसरा कौन था? अंग्रेज। और लास्ट में कौन आया था? फ्रांसीसी। लास्ट में कौन आया था? फ्रांसीसी। तो एक क्रम बता दे, पहला पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा ब्रिटिश, चौथा कौन? फ्रांसीसी। ये आपका क्रम था। तो अभी हम क्या पूछा था? प्रथम व्यापारी कौन था? प्रथम आप मारिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका पुर्तगाली सबसे पहले आया था। बोलेगा दूसरा कौन आया था? डच आया था। तो तीसरा कौन आया था? अंग्रेज। और सबसे लास्ट में कौन आया था? सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आया था। आपसे पूछेगा पहला और लास्ट, पहला पुर्तगाली और लास्ट कौन? फ्रांसीसी। ठीक है, चलिए। दिसंबर 1929 में किस नदी तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? आपको पता चाहिए, ये रावी नदी के किनारे फहराया गया था पहला तिरंगा, है ना, याद रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई थी? 1925, ऑप्शन नंबर ए मार दिया था। 1925 ईस्वी को भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? आपको किस कानून का विरोध में किया था? इसका नाम है रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जनसभा किया गया था जालियांवाला बाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? आपको पता होना चाहिए, यही चंपारण किसके? राजकुमार शुक्ला ने ही गया था गांधी जी के पास। चलिए, अंग्रेज मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहा है और हमको नील की खेती करने के लिए अनिवार्य कर रहा है और मेरे भूमि बंजर हो रहा है, तो आप आइए इसको खत्म करिए। तो यानी राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर चंपारण गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सविनय आज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब सविनय आज्ञा आंदोलन होते भारत के वायसराय कौन थे? यहाँ उस समय आपका लॉर्ड इरविन था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस समय जो था आपका लॉर्ड इरविन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मार दिएगा। चौरा चौरी कांड हुआ था, कब हुआ था? चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। हिंसक रूप ले लिया, असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, चलते 1922 ईस्वी में आकर के क्या ये हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी को लगा कि नहीं, ये असहयोग आंदोलन अहिंसा से हिंसा में उतर आया, तो उसने क्या कर दिया, इसको स्थगित कर दिया 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा। मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? आपको पता, अभी तुरंत समझाया था, पहला ही क्वेश्चन बताया था। मोपाला कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। पावरलूम का आविष्कार किसने किया था? याद रखिए, एडमंड कार्टराइट ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हुआ था। पावरलूम को जो आविष्कार किया था एडमंड कार्टराइट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी मार दिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को नाम से भी जाना जाता है, तो यह आपको रखिए किस नाम से जाना जाता है? 1919 को किस नाम से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए मार दें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे इंडियन स्टैट्यूटरी का मतलब कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग बताइए इसका कौन थे। ठीक है, इसका कमीशन का अध्यक्ष थे, डी हो जाएगा, जॉन साइमन थे। कौन थे? जॉन साइमन थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक, ये कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? कहां पे? 1915 में कहां पे? काबुल में, याद रखिएगा मेरे प्यारे, काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका नाम है बी महेंद्र प्रताप को बनाया गया। किसको बनाया गया था? महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? आपको तो पता ही है, 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 इसमें लखनऊ समझौता किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? आपको पता है कब आए? तो 1915 ईस्वी में वापस आए थे। ठीक है ना, 1915 ईस्वी। ठीक है, कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? 1993 ईस्वी में गए थे, याद रखिएगा इस बात को। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे कहा गया? यह ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण है ना, गोखले, याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया था। किसको बनाया था अपना गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। आगे चले। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया था? ये आपको याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन का अपने पुस्तक में, है ना, हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन का उल्लेख किया हुआ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आगे चले, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को समाप्त कर दिया? अभी तुरंत बताइए, असहयोग आंदोलन को ही समाप्त कर दिया था, यानी 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ
1922 में जब हिंसक ले लिया तो क्या कर दिया, उसको वापस ले लिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे, 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आगे चलें। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, यानी कि बारडोली की मतलब आंदोलन जो हुआ था, किसान आंदोलन, उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया, सरदार का उपाधि दिया गया था। कौन, बारडोली। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कितना बार पूछा हुआ, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। काना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, आपको पता है, जतरा भगत ने। इसको जतरा उरांव भी कहते हैं, जतरा भगत या जतरा उरांव को कहते हैं, यानी इसी ने आपका आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चे, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आपको करवा रहे हैं क्योंकि 78 ऑब्जेक्टिव आपको करवाना है मेरे प्यारे बच्चे। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव इसी से। ठीक है, टोटल आपको 78 लिए हैं, जो एग्जाम में पूछा हुआ उसको भी लिया, जो हमको लगा कि इंपॉर्टेंट उसको भी ले लिया। इसी को कर लेना, इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, ये 63 हो गया। आगे चले। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आप तो जानना करते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। इनमें से किसने बादशाह खान या सीमांत गांधी, यानी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ये हम बयान में करते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी को माना जाता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां हुई थी, आपको पता होना चाहिए, कहां हुई थी, ताशकंद में। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी में, ताशकंद में हुआ था, एन एन रॉय ने किया था। ठीक है, चलिए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, नागपुर में। नागपुर अधिवेशन जब हुआ था तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया था। नागपुर कब, 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा नागपुर में 1920 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आपको जानना, दांडी यात्रा से किस आंदोलन, सभी ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन को दांडी यात्रा से जोड़ा जाता है। नमक कानून को भी इसी से जोड़ा जाता है, याद रखिए। ठीक है, चले आगे। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी, आप तुरंत अभी बताए थे, क्या दी थी, कैसरे हिंद की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने, जो को वापस भी कर दिया था, यानी जालियांवाला जब हत्याकांड हुआ उसके बाद क्या कर दिया, वापस भी कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है, याद रखिए उदारवादी नेता नहीं है, कौन नहीं है। उदारवादी का मतलब होता है नरम दल, कौन दल, नरम दल, नरम दल। और इसका उदारवादी जो नहीं था उसको बोलते थे गरम दल। देखिए नरम दल का मतलब होता है हिंसा करके नहीं, बिना हिंसा करके आजादी लेना। गरम दल कहता नहीं, अहिंसा से काम नहीं चलने वाला, जब तक हम लड़ाई नहीं करेंगे, जब तक हम थोड़ा सा हिंसा नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं तब तक हम जीत नहीं सकते, वो होता था गरम दल। इसलिए दादा भाई नौरोजी नरम दल का नेता था, फिरोज शाह ये भी नरम दल का था, ये भी नरम दल, ये सब नरम दल का था, उदारवादी नेता था। लेकिन ये विपिन चंद्र जो पाल जो था, सुभाष चंद्र बोस, ये सब क्या था, गरम दल का नेता था। ये उदारवादी नेता नहीं है क्योंकि ये गरम दल का नेता, बाकी सब क्या था, नरम दल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मान लीजिए। अगर पूछता है इसमें से कौन गरम दल का नेता है तो आप बोलिएगा विपिन चंद्र पॉल। ठीक है, चलिए। निम्न में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्ताव रखा, या मोहन मार्ले मिंटो सुधार में रखा गया था, याद रखिए पहली बार रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसने की थी, याद है कि ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की लाइन की शुरुआत। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया, आगे चले। चले किसान समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये किसान दिल्ली, इसको गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किसान समझौता दिल्ली समझौता के नाम से किसमें जाता है, गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आपको बता दिया ऑल इंडिया प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताइए कौन थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन
कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चे कौन थे। इसका था ऑप्शन नंबर बी, लाला राजपत राय। कौन थे? लाला राजपत राय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना देखिए, ये एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी, A.O. हुम ने की थी। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ रहा है? कितना बता दिया आपको? 75 हो गया और 3 और करना। ठीक है, चलिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष? मुस्लिम लीग की स्थापना आपको पता है 1906 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपको सी मार देना है। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के चित्तरंजन दास ने थे। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे, सी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। निम्न में से किन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? आपको तुरंत जानते हैं कैसरे किसको दी गई थी? महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए। क्या आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? किन्हीं को अगर चाहिए इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, इस चैप्टर में 3 लेक्चर कराया गया है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन इतना अच्छा से कराया गया, एक बार जरूर देख लीजिएगा, याद करोगे, एक बार देख लोगे, इतना आसान शब्द में कहीं नहीं मिलेगा। पहला लेक्चर आपका शॉर्ट, दूसरा लॉन्ग, तीसरा आपको कराया गया ऑब्जेक्टिव। ये चैप्टर समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद हम अब आने वाले हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद। देखिए 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कहते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा साम्यवाद और समाजवाद, 2 तीसरा हिंद चीन में राष्ट्रवाद और चौथा भारत में राष्ट्रवाद। इस 4 चैप्टर को मेरे प्यारे बच्चे अच्छे से कर लो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ये मेरा गारंटी है। आप विश्वास नहीं, 4 चैप्टर को हम आपको अच्छे से, इतना अच्छे से कर देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसी को पढ़ लो, जो हम पढ़ा रहे बस उसी को पढ़ लो। आप एग्जाम दे के आओ तो हमको आकर के कमेंट करके बताना कि पूछा या नहीं पूछा। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और कमेंट करके जरूर बोलिएगा प्लीज, और लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।